चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। बिहार के बोधगया में दलाई लामा सेंटर और फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम की बनाने वाली बिल्डिंग का बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने शिलान्यास किया। मंत्रोच्चारण के बीच इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के मॉडल पर पुष्प अर्पित कर शिलान्यास किया गया है। इस दौरान बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि हम तिब्बती लोग भारत में शरणार्थी हैं, लेकिन ये भारत सौभाग्य की बात है क्योंकि आर्य देश भारत के हैं जहाँ हिंसा और सर्वप्रथम स्वभाव की बात कही जाती है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू, पूर्व डिप्टी सीएम कुशील कुमार आदि, बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत आदि मौजूद थे। भारत में अहिंसा और सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। अभी जैसा किरण रिजिजू जो भारत सरकार के कानून मंत्री ने बताया, एक ऐसा केंद्र यहाँ पर विकसित किया जा रहा है जो भारत की ज्ञान परंपरा और जो तिब्बत की ज्ञान परंपरा है उसके अध्ययन का केंद्र होगा। और ये अपने प्रकार का दुनिया में इस प्रकार का केंद्र जो तिब्बतियन विजडम ज्ञान और भारतीय ज्ञान का अध्ययन का केंद्र होगा। बिहार सरकार ने इसके लिए जमीन उपलब्ध कराई है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर विदेश मंत्रालय लगभग 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए खर्च करेगा। तो हम बिहार वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार का केंद्र स्थापित हो रहा है जहाँ दुनिया भर के विद्वान जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो आएंगे यहाँ पर। और ये दोनों जो ज्ञान परंपरा है जिसको नालंदा ट्रेडिशन का नाम दिया गया, उसके शोध का अध्ययन का यह केंद्र होगा। मेरे साथ श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं जो ICSR के प्रेसिडेंट भी हैं, और किरण जी हम लोग भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और बिहार सरकार ने भी जमीन उपलब्ध कराई है और मैत्री फाउंडेशन ने भी इसमें जमीन उपलब्ध कराई है, और आगे भी जो और आर्थिक मदद की आवश्यकता होगी। भारतवर्ष के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है जो सेंटर यहाँ इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास आज परम पावन दलाई लामा जी के हाथों हुआ। और भारत सरकार की ओर से मैं यहाँ आया, साथ में सुशील मोदी जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी। सुशील मोदी जी तो जानते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी ICCR के इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च के प्रेसिडेंट हैं। हम लोग का दल भी यहाँ सम्मिलित होने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बुद्ध भगवान के जब यहाँ संबोधि प्राप्त हुआ उसके बाद मैं मानता हूँ कि ये दूसरी सबसे बड़ा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और इस जो केंद्र स्थापित किया जा रहा है, इसके बदौलत पूरे विश्व के लोग फिर से इससे जुड़ेंगे, बोधगया से, बिहार से और भारत भर से जुड़ेंगे। और जो भारत का परंपरा है जिसको नालंदा ट्रेडिशन कहा जाता है, उसको परम पावन दलाई लामा जी ने जीवित रखा, तिब्बतियों ने जीवित रखा, उसको पुनर्जीवित करके भारत में फिर से उसी पावन धरती पर स्थापित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाइड करके हमारे विदेश मंत्रालय की ओर से समर्थन किया गया है, और जो आर्थिक जो इसमें लागत होगा वो भी मदद करेंगे। बिहार सरकार की ओर से ज़मीन और कई चीज़ों का इसमें मदद किया जा रहा है। तालमेल करके हम सब मिल करके इस पावन धरती में विश्व स्तर का जो सेंटर बनाया जा रहा है, इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, दलाई लामा सेंटर फॉर इंडियन एंड तिब्बतन एंशिएंट विजडम, इस नाम से जो स्थापित किया जा रहा है। तो ये आगे जा कर के ये सिर्फ ये पूजा पाठ ही नहीं, सीखने का, पढ़ने का, और जो हमारे भारतीय परंपरा दलाई लामा के द्वारा किया गया, उसमें बिहार सरकार का क्या योगदान है? बिहार के माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी, ये दोनों ही एक मिसाल हैं सर्वधर्म के लिए। और ये बिहार हमेशा से सभी धर्मों पे भरोसा करता है। उसी की एक कड़ी थी
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तो जो है सो है ही, साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम दोनों दलाई लामा के प्रति बहुत ही आस्था रखते हैं। इसी आस्था का एक कड़ी था कि माननीय मुख्यमंत्री ने दलाई लामा के लिए बोधगया में 3 स्थल जो है दिया है। स्थल मतलब कि जमीन जो है बोधगया में कुछ अच्छा करने के लिए। आज जो है एक मैत्रेय प्रोजेक्ट था जिसका जमीन जो है माननीय मुख्यमंत्री ने और डिप्टी सीएम ने मिलकर के करीबन जो रजिस्ट्री फी लग रही थी उसको भी हम लोगों ने माफ़ किया, और माफ़ करने के बाद दलाई लामा जी को समर्पित की गई ताकि बोधगया और बिहार का तरक्की हो। तो तमाम बोधगया के लोगों ने और देश दुनिया के लोगों ने बहुत ही श्रद्धापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को धन्यवाद दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री का एक संदेश था किसी कारण। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।